ऐसे बहुत लोग होंगे जो कहते हैं धर्म की जरूरत क्या है, धर्म से ही तो सब गड़बड़ हो रही है दुनिया में, धर्म को ही हटा दो सब गड़बड़ियां ठीक हो जाएंगी। प्रेम कौन सिखाएगा तुम्हें? संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेम सिखाया गया है बताओ मुझे। और एक बात ध्यान रखना, गर्भ से बच्चा न प्रेम लेकर पैदा होता है न करुणा, ये सिखानी पड़ती है, इसलिए धर्म चाहिए। कुछ नहीं होती मानवता या इंसानियत, इंसान को इंसान बनाता है धर्म। संविधान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको सिखाते हैं, आपको बराबरी सिखाते हैं। आर्टिकल 21 आपको प्रेम करना सिखाता है ना भाई। बिना आज़ादी के कौन सा प्रेम आ सकता है? अगर मान लीजिए अनुच्छेद 1 ये कह रहा है आपको कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब वो यूनियन की बात कर रहा है कि सारे स्टेट जो है वो एक साथ बंधे हुए होंगे। लेकिन मुझे बताओ, जो टुकड़ों की सोच होती है ना, हिस्सों में बटे हुए होने की सोच होती है, वो क्या आपको प्रेम सिखा सकती है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो बाद में आया ना। अगर जो कन्वेंशनल रिलीजन है, जितने भी धर्म है, अगर वो प्रेम सिखाते, अगर गीता वर्ण व्यवस्था की बात नहीं करती, चाहे वो कर्म के आधार पे करे, उससे पहले तो जन्म के आधार पे थी और स्टिल है ना। आप मनुस्मृति देखिए, हमारे चारों जो शंकराचार्य हैं वो मनुस्मृति के फॉलोअर हैं। तो आप थोड़ा सोचिए, है ना, कि डिमोनाइज करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आप ठीक से टेक्स्ट को समझेंगे, वो आपकी गवर्नेंस के लिए ही है कि आप आज अपना जीवन कैसे जिए, बराबरी से आप अपना जीवन कैसे जिए। तो फंडामेंटल राइट क्या होता है? उसमें नेचुरल राइट ही तो है। और जब बात रही कि जब कंडीशन ही है कि धर्म सिखाना पड़ता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी सिखाना पड़ता है। धर्म जो है वो आउटडेटेड टेक्स्ट है। चाहे कोई भी धर्म का टेक्स्ट आप उठा के देख ले, उसमें आपको इशू मिलेंगे। और जब प्रेम कंडीशनड ही है कि वो सिखाना पड़ता है, तो फिर तो हर चीज़ की इंटरप्रिटेशन हो सकती है आपके अनुसार। तो हमें गलत इंटरप्रिटेशन देके क्या आएगा? हम वैसी ही चीज़ बताएं ना जैसी वो है। मान लीजिए आप समानता लाना चाह रहे हैं, तो आप उसकी गलत इंटरप्रिटेशन क्यों देंगे? तो जरूरी नहीं है हम चीज़ों को डिमोनाइज करें। तो जितने लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को पी के गालियां देते हैं, ठीक है, ये मानसिकता जो है ना, ये बाहर निकल के आ जाती है। तो कुछ अच्छी बातें रिलीजियस टेक्स्ट में भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी आउटडेटेड हो जाता है तो हम उसको चेंज कर देते हैं, इसलिए वो अमेंडेबल है। कोई हो सकता है कि रिजिड हो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ज़्यादा डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करता है, इसलिए वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखा गया हो अमेंडमेंट करने के लिए। तो आप थोड़ा समझिए, जब इतनी डाइवर्सिटी को कोई अकोमोडेट करने की बात कह रहा है, वो अपने आप तुमको प्रेम सिखा रहा है। वो ये सिखा रहा है कि सबका सम्मान करो, सबको बराबर समझो, है ना। एक धर्म को, एक जाति को, एक सबका अकोमोडेशन, सिर्फ एक का प्रभुत्व नहीं। तो आचार्य जी, है ना, ये बहुत गलत बात है। आप मिस इंटरप्रिटेशन देना बंद कीजिए।